Hello students, today we are going to read the first lesson of our 10th class, A Letter to God. This lesson is related to faith. ये जो letter है ये faith से related है. Faith, strong belief या जिसे हम विश्वास कहते हैं. ठीक है, कैसे ये हम इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहले तो हम इस लेसन का नाम है इसके बारे में डिस्कस करते हैं. अ लेटर टू गॉड. चलिए, इफ वी वांट टू सेंड अ लेटर टू समवन, विच थिंग्स वी नीड. अगर हमें किसी को लेटर भेजना है तो आपको क्या लगता है किन चीजों की हमें जरूरत होती है? पेपर, पेन, एनवेलप. देन वी नीड एड्रेस ऑफ रिसीवर ऑल्सो. हम जिसे लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस भी पता होना इम्पोर्टेंट होता है. आपको क्या लगता है? दिस लेटर इज रिटन टू गॉड. ये लेटर गॉड को लिखा है, तो क्या सब लोग गॉड का एड्रेस जानते हैं? लेट्स सी इन दिस चैप्टर व्हाट इज गिवन. द राइटर ऑफ दिस लेसन इज G.L. Fuentes and he is a Mexican writer, poet and journalist. Okay, and The story is ironical. ये स्टोरी आयरॉनिकल है, व्यंगात्मक है. कैसे, ये हम स्टोरी रीड करेंगे जब हमें पता चलेगा. ओके, बिफोर स्टार्टिंग द लेसन an activity is given here. You have to fill up a money order form here. Okay, see, normally you can see this form is divided in 3 parts. This one and this one, but actually there are 6 parts, 6 little parts in this form. Okay, but you just have to fill up this part and this part only. Okay, you can fill up it by yourself. And then here on this page some statements are given which you have to fulfill. Okay, now let's start. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक घर जो कि एंटायर वैली में एक ही है, वो एक लो हिल के क्रेस्ट पर है, एट द टॉप ऑफ द हिल है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. घर ऐसी जगह पर है, ऐसी हाइट पर है जहां से वन कैन इजीली सी रिवर आप देख सकते हो वहां से, और खेत भी देख सकते हो जो कि अब बस फसल आने में ही है. फ्लावर्स उसमें आए हुए हैं और बस अब फसल पकने ही वाली है, उसकी कटाई होने ही वाली है. एंड ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और वो जो फ्लावर्स है वो हमें प्रॉमिस करते हैं कि अब फसल अच्छी ही आएगी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉर. बस एक ही चीज है जो अब अर्थ को चाहिए, वो है एक डाउनपोर. डाउनपोर मीन्स हेवी रेन, या जिसे हम मूसलाधार बारिश कहते हैं, और एटलीस्ट अ शॉर, या एटलीस्ट एक शॉर आपको पता है जो स्लो बारिश होती है, वो भी चल जाएगी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह का पूरा समय लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता है, वो कुछ नहीं कर रहा था, उसने कुछ नहीं किया. बस उसने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट की ओर, आसमान की ओर वो देखता गया, ताकि बस उसे लग रहा था कि बस अब एक बारिश होनी चाहिए. Now we are really going to get some water, woman. और देखकर उसे ऐसा लगा कि बारिश होगी, और इसीलिए उसने अपने वाइफ से कहा कि now we are really going to get some water. अब हमें हो सकता है कि यहाँ बारिश हो. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The woman means his wife, जो कि खाना बना रही थी, उसने रिप्लाई किया कि हाँ होगी, अगर भगवान चाहते हैं तो जरूर होगी. यहीं से हमें इन दोनों का गॉड पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ या फेथ बताया गया है. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड
while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. इन लोगों के जो ओल्डर बॉयज थे वो लोग खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे इनके वो घर के पास में ही खेल रहे थे जब तक कि वो अंदर नहीं आए जब तक उनकी मम्मा ने उन्हें आवाज नहीं दी. कम फॉर डिनर. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. जब वो लोग खाना ही खा रहे थे तभी लेंचो ने प्रेडिक्ट किया कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई है. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. ऐसे लग रहा है कि अब ये जो नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स है उसके ऊपर जो बादल है वो अब पास ही आ रहे हैं. मीन्स अब हमारे यहाँ भी बारिश होगी, वर्षा होगी. द एयर वॉज फ्रेश. हवा बिल्कुल फ्रेश थी. एंड स्वीट भी. बारिश जब होने वाली होती है तब का मौसम स्वीटेस्ट मौसम होता है. The man went out for no other reason than to have a pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." अब ये जो मैन मीन्स लेंचो है ये बाहर और किसी रीजन के लिए नहीं जाता है, बस उसे महसूस करनी होती है बारिश को और इसीलिए वो बारिश का आनंद लेना चाहता है, इसीलिए वो बाहर जाता है. और बाहर से जब अंदर आता है तब वो सरप्राइजिंगली एक्सक्लेम करता है कि ये जो रेनड्रॉप्स है ये सिर्फ रेनड्रॉप्स नहीं है, ये कॉइन्स है. क्योंकि ये बारिश फसल के लिए अच्छी है, उससे फसल अच्छी आने वाली होगी. इसीलिए लेंचो कहता है कि मुझे तो ये जो बिग रेनड्रॉप्स है ये 10 सेंट लग रहे हैं और जो छोटे रेनड्रॉप्स है वो 5 सेंट्स है, जैसे कॉइन्स की ही वर्षा हो रही है. ऐसा वो खुश हो जाता है कि अब फसल अच्छी आएगी. विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स. वो खुश हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है कि अब अपनी जो फसल है जो पकने में ही है अब वो बहुत ही अच्छी आएगी. ड्रैप्ड इन कर्टन ऑफ रेन. उसकी जो फसल है वो रेन के कर्टन से अब कवर्ड है. मीन्स उसके खेतों में अब बारिश हो रही है जो उसके खेत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल. लेकिन उसकी ये जो एक्सप्रेशन थे, उसका ये जो सेटिस्फैक्शन था शायद पल भर में ही दूर हो गया. क्यों, कैसे? देखो क्या हुआ. अचानक से एक स्ट्रॉन्ग विंड वहां आई और साथ में हेलस्टोन्स ओले भी लेकर आई. वहां ओले गिरना शुरू हो गए. और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओले ये फसल के लिए कभी भी अच्छे नहीं होते हैं. भले ही आप बच्चे लोग खुश हो जाते हो कि ओले गिर रहे हैं, आप उसे कलेक्ट करते हो, उसके साथ खेलते हो, लेकिन बारिश के लिए ओले कहीं भी अच्छे नहीं होते हैं. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब ये सिल्वर कॉइन्स लग रहे थे जो ओले गिर रहे थे, जस्ट लुकिंग लाइक सिल्वर कॉइन्स. और जो बॉयज थे, बच्चे, वो लोग रेन में चले गए उन ओलों को कलेक्ट करने के लिए, हेलस्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए, जो कि फ्रोजन पर्ल्स लग रहे थे. बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जो मोती है वो फ्रोज हो चुके हैं और वो कलेक्ट करने के लिए बच्चे बाहर गए. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन. लेकिन बेचारा वो लेंचो कह रहा था कि अब ऐसे लग रहा है कि कंडीशन बुरी होते जा रही है. आई होप इट पासेस क्विकली. मुझे आशा है कि ये जो ओले है ये जल्दी से यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ ज्यादा देर तक नहीं गिरेंगे. इट डिड नॉट पास क्विकली. लेकिन वो जल्दी नहीं गए. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस. घर, उनके छत पर
लगभग 1 घंटे तक के ओले गिरते रहे। एंड द गार्डन ऑल्सो एंड द हिल साइड ऑल्सो एंड द कॉर्नफील्ड ऑल्सो, उनके घर पर, उनके गार्डन पर, हिल साइड में और कॉर्नफील्ड में भी ओलों की बारिश, ओले गिरते रहे। ऑन द होल वैली ऑल्सो द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जो पूरी फसल थी उनकी वो व्हाइट हो चुकी थी, जैसे कि उसे सॉल्ट से कवर किया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए। एंड द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फ्लावर्स तो जैसे चले ही गए। लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा बहुत ज्यादा दुखी हुई, लेंचो को बहुत ज्यादा दुख हुआ। When the storm had passed, जब ये तूफान चला गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बच्चों से उसने कहा, A plague of locusts would have left more than this. लेंचो ने अपने बच्चों से कहा कि अगर कोई इंसेक्ट्स भी हमारे खेत पर हमला करते, लोकस्ट ये इंसेक्ट है जो खेत को नष्ट करते हैं, वो भी हमारे लिए छोड़कर जाते कुछ ना कुछ, लेकिन इन हेल्स ने मीन्स इन ओलों की बारिश ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई कॉर्न नहीं मिलने वाले हैं। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वह रात बहुत ही ज्यादा उनके लिए सोरोफुल थी, दुख भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा काम कुछ भी काम का नहीं रहा। देयर्स नो वन कैन हेल्प अस, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, ऐसे लग रहा है कि अब हम सब इस साल भूखे ही रहेंगे। नाउ दिस ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक, आप लोगों के लिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसके आंसर आपको ओरली ट्राई करना है, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बेस्ड ऑन द part which we have read. Now the next part of the lesson we will see in our next video. Okay, goodbye, see you in the next video.